जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जुपिटर वैगन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके अंदर लगातार गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 12% की गिरावट हो गई है। एक महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देखें तो 18% की गिरावट हो गई है। अगर पूरे साल का चार्ट पैटर्न देखें तो अभी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, मतलब कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। लेकिन अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न हम उठा के देख लें तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी तेजी यहाँ पर बनी थी। आप इस चार्ट पैटर्न को उठा के देख लीजिए और कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितना परसेंट के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 12 गुना पैसा कर दिया है 5 साल के अंदर। यानी कि 2022 से अगर कैलकुलेशन करते हैं 2024 की, 2022 से अगर कैलकुलेशन करते हैं और 2024 की अगर बात करते हैं तो 2 साल के अंदर इतना बड़ा पैसा इस शेयर ने बना के दे दिया है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इतना पैसा 2-2 साल के अंदर बनेगा तो फिर क्या होगा? 11 गुना 12 गुना कोई पैसा शेयर बना के देता है तो फिर क्या होता है? ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही आपको हर वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप कोई शेयर खरीदते हो ये देखते हो क्या नहीं देखते हो? अगर जवाब है नहीं, कुछ नहीं देखते हैं, तो आपको सजा मिलने वाली है या मिल चुकी होगी। ये होगा होगा आपके साथ। या तो सुधर जाइए, नहीं सुधरोगे तो मार्केट अपना आप सुधार देगा। और यहाँ पर भी बच सकते हो। देखिए, एक ने बड़ा शानदार मैसेज किया, त्यागी ट्रेडिंग, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक ऐसा शेयर खरीदा जो ऑलरेडी गिरा हुआ था, गिरने के बाद भी वो और गिर गया। लेकिन बढ़िया बात यह थी कि मैंने पहली किस्त उसके अंदर डाली। मुझे उसके अंदर पैसा बड़ा लगाना था, लेकिन मैंने सिर्फ 500 रुपया ही उस शेयर के अंदर लगाया। कुछ शेयर खरीदे, जो भी खरीदने थे, 500 रुपया ही लगाया, केवल 10 शेयर ही खरीदे। ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर और बड़ी गिरावट हो गई। ठीक है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और भी गिरावट हो जाती है। किसी को लगता है 50 रुपए का, 60 रुपए का, 40 रुपए का शेयर गिरेगा नहीं, गिरावट हो जाती है उसके अंदर। ट्राइडेंट को ही आप देख लीजिए, 50 रुपए से गिरते गिरते 30 रुपए पहुंच गया, लगभग 31 रुपए पहुंच गया। किसी को लगा होगा 50 रुपए से 40 रुपए पहुंचा कि सही भाव है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, गिर गया। लेकिन अगर किसी ने पहली बार में थोड़ा सा खरीद लिया तो नीचे 30 रुपए में मौका है। कोई 30-31 रुपए पे खरीद रहा है, वो सोच रहा है नहीं गिरेगा, हो सकता है 25 रुपए गिर जाए, 20 रुपए पहुंच जाए, नीचे गिर गए। कुछ नहीं कह सकते हैं, मार्केट है ये, मार्केट है भाई, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 20 रुपए से 50 रुपए पहुंचने में हो सकता है सिर्फ 1 महीना या 15 दिन लगे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। चलिए, तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि बड़ी तेजी बनी थी इसके अंदर, जिसकी वजह से अब गिरावट हो रही है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस शेयर की, जुपिटर वैगन की, तो 2020 में इसको एक भी रुपए का नुकसान नहीं था, कोई भी प्रॉफिट नहीं था, जीरो नुकसान कह सकते हैं। उसके बाद 54 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, पूरे पूरे साल की बात बता रहा हूँ। 2022 में देखिए 50 करोड़, उसके बाद 125 करोड़, उसके बाद 333 करोड़, उसके बाद देखिए अभी 365 करोड़। ये मार्च से मार्च तक का डेटा है, एक साल से एक साल। 2021 मार्च से लेकर 2022 मार्च, 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च, इस तरीके से। अभी मार्च आने में 2 क्वार्टर अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और इस कंपनी की अगर बात करें तो 29 जनवरी को इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट अच्छा है या बेकार है, ज़्यादातर प्रेशर नीचे की तरफ ही रहेगा। दोस्तों, हो सकता है रिजल्ट्स आने की वजह से तेजी बन जाए, लेकिन ट्रेंड निगेटिव ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं कंपनी का 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन जो तेजी बनी है आप समझ सकते हैं, उसी का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगला शेयर है DLF। तो देखिए, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स इस तरीके से आए हैं, बढ़िया शानदार, ऊपर 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 इस तरीके से आगे भागे हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। लगातार नेट प्रॉफिट ऊपर 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 इस तरीके से गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो शेयर नीचे गिरता है, फिर भागता है, गिरता है, फिर भागता है, गिरता है, फिर भागता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव हो गया। एक पूरे साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद इससे क्या सीख मिलती है? ये पूरा बड़े प्लेयर का माइंड है कि बहुत कोशिश की गिरने की, लेकिन
कोई ना कोई खरीदने के लिए आ ही जाता है। लेकिन अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फाइनली लोगों ने डर की वजह से माल बेचना शुरू कर दिया। यानी कि चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि शेयर के अंदर कितनी हिम्मत है। लेकिन पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो खुद आपकी हिम्मत टूट जाएगी कि कितना पैसा इसने बना के दिया है। ये देखिए, ये देखिए, लगभग 5.5 गुना पैसा आपको बना के दे दिया है। उसके बाद नीचे गिरता है ऊपर। ऐसा नहीं कि अब इसके अंदर 5.5 गुना पैसा करके दिया है तो कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली है। जैसे जुपिटर वैगन के अंदर तेजी बनी है लेकिन प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ा है। सेम कहानी इसकी भी है। मार्केट कैप इसका देखेंगे तो 1.7 लाख करोड़ का है। हाई कितना मारा है इसने देख सकते हैं, 967। कितना, 967। कितने पे मिल रहा है, 700 रुपये के आसपास। लगभग 167 रुपये ऊपर से गिर चुका है। गिरावट और भी हो सकती है। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 1521 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, 1900 करोड़, अभी देखेंगे 1500 करोड़। यानी कि अगर पिछले क्वार्टर की अपेक्षा देखें तो रिजल्ट्स में दम नहीं है, दम नहीं है। 1 साल पहले के अकॉर्डिंग देखें उसके अकॉर्डिंग भी दम नहीं है। तो दम जब नहीं है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कल क्या चीज़ें देखने को इसके अंदर मिल सकती है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स खराब हैं, खराब नहीं बोलेंगे हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 400 करोड़ का है। उससे पहले 500 था, 229 था। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, लेकिन उससे पहले 754, 511 था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो कोई खास नहीं है। चलिए अब देखेंगे प्रॉफिट कंपनी का 1059 करोड़ का प्रॉफिट है। आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 159 करोड़ का, ये कैसे बात हो गई है। अब इससे कम ही आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे कम आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देख के कोई खरीदारी ना कर ले ज़बरदस्ती में। ठीक है, यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं तो 174 करोड़ का है। कितना, 174 करोड़ का। पहले कितना था, 577 करोड़, 458 करोड़। तो ये मेन चीज़ ये है। 1 साल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 512 करोड़ था। तो 500 करोड़ से ऊपर की तरफ ही अगर आता तो फ्लैट माना जाता, लेकिन है कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 174 करोड़ का। लेकिन टैक्स यहाँ पर रिटर्न हो गया 154 करोड़ का माइनस एडवांस टैक्स वगैरह जो दिया रहता है। तो यहाँ पर कंपनी का कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1059 करोड़ का। इसको देखने के बाद लोग चक्कर खा जाएंगे और कहेंगे कि पिछले 1 साल पहले से जो प्रॉफिट था 656 करोड़ का, वो यहाँ पर बढ़कर उससे आया है। तो यहाँ पर खुशी के झरने बहने शुरू हो जाएंगे। बस दिक्कत यही है। ठीक है, तो रिजल्ट्स कहेंगे कि इतने अच्छे नहीं आए हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी एनटीपीसी ग्रीन। ठीक है, तो नया नया आईपीओ आया, लोग अभी भी सोच रहे हैं क्या आगे होने वाला है। देखिए, तो ग्रीन एनर्जी का इसके अंदर आ चुका है, अच्छी बात तो है। मार्केट कैप 94,000 करोड़ का है, बस यही देखना है। पी रेशियो 304 का है। तो आप देखेंगे सारा चीज़ तो पहले से ऑलरेडी इसमें, मैंने क्या आपको बोला कि जितने भी आईपीओ वगैरह आ रहे हैं ये सारा जूस निकालने के बाद आपको दिए जा रहे हैं, बचा कुछ नहीं है इनके अंदर। इससे अच्छा तो ये है कि आप ऐसे शेयर देख लें जिनके अंदर अभी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, वहाँ पर फिर भी एक बार को पैसा बन सकता है। लेकिन जो आईपीओ अभी अभी आ रहे हैं, नाम तो बहुत अच्छी बात है एनटीपीसी ग्रीन, लेकिन कुछ बचा भी है उसके अंदर या नहीं बचा है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, 113 रुपये का भाव है। एक महीने से देख सकते हैं इसके अंदर गिरावट ही है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि 148 रुपये, यानी कि हाई 155 रुपये से गिरते गिरते 113 आ गया। यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे शेयर्स गिरे हैं, पर्टिकुलर इसी शेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फिलहाल किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। तो क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले 446 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। अभी का देखेंगे तो 505 करोड़ का है। सितंबर क्वार्टर में 504 करोड़ का। तो 1 करोड़ का जंप यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला है। तो कोई खास इसको नहीं बोलेंगे हम, लेकिन फिर भी ठीक ही है, क्योंकि जो सेक्टर है उसके अंदर मजबूती है। 395 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 419, अभी 424 करोड़ का है। चलिए प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी जान यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 66 करोड़ का हो गया। बहुत अच्छी बात है। पहले 56 करोड़ का था, तो अच्छी जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन टैक्स पिछली बार 42 का था, अब 34 का हो गया है, तो उसका भी असर देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो अच्छा ही जंप है, 80 करोड़, 63 करोड़ और 99 करोड़ का। चलिए बहुत अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। कंपनी पे कर्ज को भी लेकर देख लीजिए एक बार कि कर्ज कंपनी पे काफ़ी बड़ा है। कितना है, 18,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे।
689 करोड़ का रिजर्व्स है। तो कर्ज को भूलना नहीं है, ठीक है। कंपनी के मार्केट कैप ज़्यादा है, उसको भी नहीं भूलना है। सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तब जाकर डिसाइड करना होता है कि शेयर खरीदें या नहीं खरीदें। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खरीदना है बेचना है, मर्जी है जो करें। सिखाता रहता हूँ आपको मैं सारी चीज़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम करना होता है। दोस्तों अगला शेयर है ओराइंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। अगर आप एक रिस्की टाइप शेयर ढूंढ रहे हैं, और सस्ता, रिस्की टाइप मतलब सस्ता ही होता है। मार्केट कैप देख लीजिए कितना है इसका, 1800 करोड़ का इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फिर बता देता हूँ, सस्ते का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि खरीदना है कि नहीं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। फिर बता देता हूँ, चलिए। हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको ज़रूर जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको एक ज्ञान मिल जाए। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। 1 साल का गिर रहा है, लेकिन 5 साल में कुछ और ही नज़ीरा होगा। देखेंगे यहाँ पर 7 रुपये का शेयर था, बहुत अच्छी जम मारी। 7 रुपये से अभी भी डबल है, लेकिन यहाँ पर पहुँच जाए तो 1 रुपये का शेयर था। अच्छा पैसा बना कर दिया, अच्छा पैसा बना कर दिया। तो 1 रुपये से 30 रुपये तक इसने मार दिया, लगभग 1.5 रुपया मान सकते हैं। 2 रुपये से 30 रुपये मान लीजिए ज़्यादा, ठीक है। तो 2 रुपये से 30 रुपये मारा है, उसके बाद क्या है, तो अभी 2 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी महंगाई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं रेवेन्यू को, 34 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 36 करोड़, 63 करोड़, 124 करोड़। 124 करोड़ सितंबर में था, 34 करोड़ अब रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पिटाई उसकी हो सकती है। पिटाई तो ऑलरेडी हो ही रखी है। ऑपरेटिंग, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 11 करोड़ रह गया, उससे पहले 102 था, ठीक है। तो जल्दीबाजी किसी भी शेयर के अंदर नहीं करना होता है खरीदते समय, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर नुकसान है 22 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ का फ़ायदा था, उससे पहले 6 करोड़ का। उससे पहले लगातार कंपनी नुकसान ही पोस्ट कर रही थी ज़्यादातर 2 क्वार्टर में, ठीक है। तो कभी कंपनी प्रॉफिट दिखाती है, कभी लगातार नुकसान भी दिखा देती है। तो इस बार फिर नुकसान दिखा दिया है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, रिस्की टाइप शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए कम पैसा लगा के छोड़ना होता है, वो भी बड़ी गिरावट पे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।